मसीह में सबको सलाम। आज हम बात करेंगे गुनाह के बारे में। गुनाह क्या होता है? क्या इसकी माफ़ी होती है? अगर होती है तो कितनी बार होती है? और क्या कोई ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी ना हो? हर वो चीज़ जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ना हो वो गुनाह कहलाती है। हर वो चीज़ जो खुदावंद के हुक्म के ख़िलाफ़ हो वो गुनाह कहलाती है। गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता है, गुनाह गुनाह होता है। चाहे वो किसी का दिल दुखाना हो, पैसे की धोखाधड़ी हो या झूठ बोलना हो। क्या गुनाह की माफ़ी होती है? बिल्कुल होती है। जब भी हम सच्चे दिल से तौबा करें, खुदावंद से रुजू करें और उससे माफ़ी मांगे तो खुदावंद हमें माफ़ करता है, हमारी तौबा को कबूल करता है और हमें दोबारा गले लगाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जानबूझकर रोज़ रोज़ गुनाह करते रहें, ये सोचकर कि चलो आज गुनाह कर लेते हैं, कल तो खुदा माफ़ कर ही देगा। और बार बार जानबूझकर गुनाह करने के बारे में कलाम मुक़द्दस कहता है। इब्रानियों 10:26 आयत, क्योंकि हक़ की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। इसलिए हमें जानबूझकर गुनाह नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये सोचकर कि खुदावंद माफ़ कर देगा। खुदावंद माफ़ करने वाला, रहीम व करीम, प्यार करने वाला खुदा है, लेकिन हमें उसको आजमाइश में नहीं डालना चाहिए और जानबूझकर बार बार गुनाह नहीं करने चाहिए। क्या कोई ऐसा गुनाह भी है जिसकी कोई माफ़ी ना हो? बिल्कुल, सिर्फ एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं, और वो है रूहुल कुद्दस के ख़िलाफ़ किया गया गुनाह। कलाम मुक़द्दस इस बारे में कहता है, मत्ती 12:31 आयत, इन तमाम बातों की बुनियाद पर मैं तुमसे कहता हूँ कि लोगों से सरजर होने वाला हर गुनाह और कही जाने वाली हर बात की बुराई और इल्ज़ाम के लिए माफ़ी है। इसके बरखिलाफ़ मुक़द्दस रूह से गुस्ताखी के लिए माफ़ी हरगिज़ नहीं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी गुनाह के बारे में। अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ और इसी तरह मिलकर कलाम मुक़द्दस को सीखते रहेंगे, कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आमीन।